नमस्कार दोस्तों। मैं आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। आज की हमारी कहानी मुंबई के एक शख्स की है जिसका नाम विशाल है, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। और मैंने अपनी जिंदगी में कई यात्राएं की हैं, लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई उसने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था और मैं आज भी उसे सोचकर कांप जाता हूं। उस दिन की बात है जब मुझे सुबह ही एक लंबी दूरी की बुकिंग मिली थी और वह बुकिंग इतनी अजीब थी कि मुझे पहले ही डर सा लग गया था, लेकिन पैसे और सम्मान के लिए मैंने हाँ कर दी थी। बुकिंग के अनुसार मुझे रात के 1 बजे दक्षिण मुंबई के एक पुराने इलाके में जाना था, जहां सड़कें इतनी संकरी और सड़कों के किनारे खाली इमारतें थीं कि मुझे पहले ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि जिस घर से मुझे लोगों को पिकअप करना था वह पुराना और जर्जर था और उसके बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। मैंने अपनी कार पार्क की और दोबारा अपने दिमाग को समझाया कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, और मैं बाहर उतर कर देखा तो सामने से एक आदमी और एक औरत बाहर आए और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुझे चुपचाप देखा और बिना किसी मुस्कान के सीधे कार की तरफ बढ़ गए और उन्होंने अपनी आवाज में एक अजीब ही स्वर में कहा कि चलो जल्दी करो और अपना सामान रखो। मैं उनके पास गया और देखा कि उनका सामान असाधारण भारी था। जितना मैं उठाने की कोशिश कर रहा था उतना वजन मेरे पूरे शरीर की ताकत से भी ज्यादा था। और जब मैं मेहनत कर रहा था तो उन्होंने बिना किसी समस्या के अपने हाथों में सारे बैग उठाकर कार में रख दिए। और उनके इस अद्भुत और डरावने शक्ति को देखकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन मुझे खुद को काबू में रखना पड़ा। और कार में बैठते ही मुझे यह एहसास हुआ कि यह लोग सामान्य इंसान नहीं हैं। और जैसे ही हम कार में निकलते हैं, रास्ते पर चुप्पी छा गई और मैं गाने चला देता हूं ताकि मेरी नींद दूर रहे। लेकिन अचानक ही भजन बजने लगता है और वही औरत अचानक मुझ पर भड़क उठती है और कहती है कि इसे तुरंत बंद करो और अब कोई भी आवाज नहीं होगी। मैंने शांत रहकर भजन बंद किया और उसने मुझे आंखों से चेतावनी दी कि अब कुछ भी नहीं होगा और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम हाईवे पर पहुंचे, रात का अंधेरा और सड़क के किनारे लंबी लंबी छायाएं मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थीं। और मैं लगातार सड़क की ओर देख रहा था कि अचानक वह औरत कहती है कि अगली मोड़ पर हमें एक अलग रास्ते पर जाना है। और जैसे ही मैं मोड़ पर मुड़ा तो सामने एक सुनसान सड़क थी और दोनों तरफ अजीब और डरावने पेड़ खड़े थे और हवा में एक अजीब ठंडक थी और कार की लाइट में पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियों की तरह दिख रही थीं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, मुझे अचानक से कार के अंदर हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है और मैं घबराता हूं और पीछे देखता हूं तो कोई नहीं है। लेकिन वही औरत मुझे मुस्कुराकर देखती है और कहती है कि तुम्हें डरना चाहिए, लेकिन अब डरना बहुत देर हो चुका है। और जैसे ही वह कहती है, मुझे पीछे की सीट पर बैठे उन लोगों की आंखों में चमक दिखाई देती है जो अब सामान्य नहीं लग रहे थे और उनका चेहरा इतना डरावना हो गया था कि मेरी सांस रुक सी गई। और मैं सोचता हूं कि अगर कोई बाहर से यह सब देखे तो उसे यह विश्वास ही नहीं होगा कि यह इंसान है या कुछ और। और जैसे ही मैं गाड़ी तेज करता हूं, तभी एक जोरदार हवा का झोंका कार के दरवाजे और खिड़कियों से टकराता है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारी गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा है। और मैं धीरे धीरे गाड़ी को रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन वहां से कोई जगह रुकने की नहीं थी और सड़क इतनी संकरी थी कि गाड़ी का टायर हर क्षण फटने वाला था। और तभी वह औरत मेरे पास झुककर कहती है कि अब तुम हमारी मर्जी से ही चलोगे। और जैसे ही उसने यह कहा, मुझे लगा कि उसकी आवाज मेरे दिमाग में सीधे उतर रही है और मुझे अपना नियंत्रण खोता हुआ महसूस होता है और गाड़ी की गति धीरे धीरे कम होने के बजाय बढ़ने लगती है और मैं घबरा कर ब्रेक दबाता हूं, लेकिन गाड़ी मानो मेरी सुन नहीं रही हो। और जैसे ही मैं गाड़ी को संभालने की कोशिश करता हूं, अचानक एक अजीब साया सड़क पर दिखाई देता है जो हमारी गाड़ी की लाइट से बड़ा और डरावना लगता है। और उसी क्षण मुझे महसूस होता है कि यह सिर्फ कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और है और वह साया हमें घेरता हुआ आगे बढ़ता है और मेरी सांस रुक जाती है। और मैं सोचता हूं कि अब शायद यही मेरी आखिरी यात्रा है और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। और तभी वह औरत अचानक हंसती है और कहती है कि डरना मत,
यह सब हमारी दुनिया का नियम है और तुम अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। और जैसे ही उसने यह कहा, कार की गति अचानक रुक जाती है और सड़क खाली हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि समय थम गया है और मैं धीरे धीरे सचेत होता हूं कि मैं अभी भी जीवित हूं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और मैं हिम्मत करके कार में बैठा रह जाता हूं। और जब मैं बाहर देखता हूं तो वहां केवल अंधेरा और परछाइयां हैं और वही लोग मेरे सामने मुस्कुराते हुए खड़े हैं। और मुझे एक अजीब और डरावना एहसास होता है कि इस रात की घटना मेरे जीवन में कभी नहीं भूलने वाली है। और दोस्तों, इस कहानी से मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी किसी चीज का डर मत मानो, लेकिन हमेशा सावधान रहो, क्योंकि असली डर उस वक्त आता है जब आप उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते। और अगर आप ऐसी और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हर नई कहानी सबसे पहले सुन सकें। और दोस्तों, यह कहानी भी यही संदेश देती है कि दुनिया में हर जगह केवल दिखावटी खुशियों की नहीं, बल्कि छिपे हुए डर और रहस्य भी मौजूद हैं। और अगर आप तैयार हैं तो अगली बार मैं आपको और भी खौफनाक और रहस्यमय अनुभव सुनाने वाला हूं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के हर पल का आनंद उठाइए।